हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाले चैप्टर से। प्रीवियस वीडियो में मैंने सिलेंडर तक करा दिया है। फर्स्ट मैंने क्यूबॉइड कराया, देन सिलेंडर, और इस वीडियो में हम कोन के बारे में डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये 44 क्वेश्चन वो सीरीज़ को कंटिन्यू करता है। ऐसा नहीं है कि ये इस चैप्टर का यानी कि कोन एंड फ्रस्टम का 44th क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर का फर्स्ट ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये क्वेश्चंस करने से पहले आपको इस चैप्टर के इस टॉपिक के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। हमेशा वॉल्यूम सरफेस एरिया वाले चैप्टर में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आपको उसका फॉर्मूला नहीं आता है तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इसीलिए आपको पहले वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, ये तीनों चीज़ कोन की याद होनी चाहिए, एज वेल एज फ्रस्टम की जब उसके क्वेश्चंस करेंगे। फ्रस्टम कुछ नहीं होता है, ये कोन है, इसका इतना पार्ट होता है फ्रस्टम, राइट। एक मिनट, हाँ, तो ये कोन है, इसका ये जो पार्ट होता है, ये कोन को हटा के ये जो पार्ट इतना बनता है जिसमें दो आपके सर्कल्स आते हैं अलग अलग रेडियस के, दैट इज़ नोन एज फ्रस्टम। कोन की बात करें तो कोन में सिर्फ एक सर्कल होता है, इसीलिए एक रेडियस होता है। बट जब हम बात करते हैं फ्रस्टम की तो इट्स लाइक दिस, जैसे आपकी बकेट होती है, इसमें ऊपर का रेडियस बड़ा होता है और नीचे का छोटा होता है, ठीक है। तो यही है। तो अगर हम बात करें, अगर आपको फॉर्मूलेज याद करने में डिफ़िकल्टी आती है इस चैप्टर की, तो मैंने उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है जिसमें मैंने पूरे चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज को क्यूब से लेकर प्रिज्म तक के सारे फॉर्मूलेज कवर कराए हैं। उसके बाहर कुछ भी नहीं है। इवन डायगनल्स के फॉर्मूले भी बताए हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। सो दैट उसमें मैंने तरीका बताया हाउ टू लर्न फार्मूलाज। एक फार्मूला याद करने से उसमें से सारे डिराइव्ड होते हैं और वैसे ही आपको याद करना है। ओके, सो अब बात करते हैं इस चैप्टर की। तो स्टार्ट करते हैं। The curved surface area of a right circular cone of radius 14 centimeter is 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोला है कि कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, एक राइट सर्कुलर कोन का, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस है 14 सेंटीमीटर। क्या है, कितना घुमा के बात करिए, देखो हमें बताया उसने कर्व्ड सरफेस एरिया है जो कि है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट बीच में उसने क्या बोल दिया कि एक कोन है जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें पता चली, एक तो कर्व सरफेस एरिया कितना है 440 और दूसरा रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, स्लांट हाइट पूछा। अब स्लांट हाइट होती क्या है जिसको नहीं पता है, फॉर दो स्टूडेंट्स, देखो ये हमारा कोन है, राइट, ये हमारा कोन है। अब यहाँ पर जो पहली बात आती है हमारी रेडियस, ये हमारी रेडियस हुई, ये हमारा हाइट हुआ। अब बात आती है स्लांट हाइट की, तो ये होती है हमारी स्लांट हाइट, जिसको हम हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोला उसने कि जो हमारा कोन है दैट इज़ राइट सर्कुलर कोन, राइट। इसका क्या मतलब है कि ये हाइट और रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होंगे, राइट एंगल क्रिएट करेंगे। अब इससे हमें पता क्या चलता है कि ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है या जो स्लांट हाइट है हमारी कैसे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो उससे हमारी क्या आ जाएगी, स्लांट हाइट आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमें कर्व सरफेस एरिया दिया है, हमें दो चीज़ें नहीं पता है, क्या, एक स्लांट हाइट और एक हाइट, ये दो चीज़ें हमें नहीं पता है। निकालना हमें स्लांट हाइट है। अब कैसे निकालेंगे, देखो ये जो हमारे पास रेडियस गिवन है, ओके, कर्व सरफेस एरिया गिवन है, राइट। स्लांट हाइट हमें पूछा है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखोगे तो उसमें क्या होता है, पाई आर एल, राइट, पाई आर और स्लांट हाइट इनटू स्लांट हाइट, है ना। तो जब हम इस फॉर्मूले में क्या डालेंगे, पाई पता है हमें, रेडियस हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है, स्लांट हाइट निकालनी है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें स्लांट हाइट पता चल जाएगी, राइट, हमें पता चल जाएगी स्लांट हाइट। तो ऐसे करके हमारा एल आ गया। अब जो हाइपोटेन्यूज जिसमें मैंने बोला पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं किस केस के लिए, जहाँ पर हमें हाइट गिवन होती है, रेडियस गिवन होता है, बट हमें स्लांट हाइट नहीं गिवन होती है, फॉर दोज केसेस, ठीक है। किसी
देखो कोन की फॉर्मूलेज क्या क्या है, एक तो कर्व सरफेस एरिया आपको क्या है यहाँ पता चल गया। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब यहाँ पर स्लांट हाइट तो हमें गिवन नहीं है ना, हमें यहाँ पर क्या दो चीज़ें क्या है, एक रेडियस एक हाइट है। तो फॉर दोज केसेस जिसमें हमारे पास हाइट गिवन नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको वॉल्यूम गिवन होता है कि वॉल्यूम मान लो सपोज इतना है, आपको रेडियस दे रखा है, आपको हाइट नहीं दे रखी है और आपको स्लांट हाइट पूछा है, तो कैसे निकालोगे, इस वो फॉर्मूले में पुट करोगे। इस फॉर्मूले में पुट करके क्या होगा कि आपकी हाइट आ जाएगी। अब अगर आपकी हाइट आ गई है, ठीक है, अगर आपकी हाइट आपको मिल गई है तो आप क्या करोगे, रेडियस हाइट, तो एल निकल जाएगा आपका, कैसे, ऐसे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो उस केस के लिए मैंने बताया, ठीक है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है 10 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द डायामीटर ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका डायामीटर कितना है 7। कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूले में 7 मत डालना, क्योंकि रेडियस हमें निकालना है। डायामीटर दिया है तो फर्स्ट इमेजिन व्हाट विल बी द रेडियस, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग द रेडियस देन यू कैन परस्यू। तो नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट हमारा है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट हमें गिवन है, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, ओके। सो व्हाट इज़ द इट्स लेटरल सरफेस एरिया, ना व्हाट यू हैव टू फाइंड इज द लेटरल सरफेस एरिया। तो फॉर द लेटरल सरफेस एरिया व्हाट इज़ द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज़ पाई आर एल, राइट। अब यहाँ पर आपको कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बस यही एक चीज़ करनी थी कि डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना था, दैट्स इट। उसके बाद पुट करके अब सॉल्व करना है। अगर किसी बच्चे को पॉइंट में सॉल्व करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, कंफ्यूज हो जाता है, तो फॉर दोज पीपल देखो 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3.5 हो जाएगा यहाँ पर आपका, है ना, इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या करो, पॉइंट को हटा ही दो। कन्फ्यूजन हो रही है, हटा दो पॉइंट को हटाया, नीचे ज़ीरो। ये तो सबको पता होगा कि यहाँ से देखो राइट से जाना होता है आपको, पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने नीचे ज़ीरो लगा दो। यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर था तो मैंने एक ज़ीरो लगाया। क्या करना है, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आएगा 5 आएगा, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। अब 22 इंटू 5 कितना होगा 110, एंड दैट इज़ द आंसर, यानी कि 110 विच इज़ ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द होल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ अ बेस 7 सेंटीमीटर, ऑफ अ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ व्हाट 24 सेंटीमीटर, यानी कि होल सरफेस एरिया। व्हाट डज होल सरफेस एरिया मीन्स। अब देखो होल सरफेस एरिया से कंफ्यूज मत होना कि क्या होगा, लेटरल होगा, क्या होगा। इसका मतलब है होल मतलब टोटल, ठीक है, सिनोनिम है टोटल का। तो इट मीन्स व्हाट, टोटल। तो टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, राइट। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल, दैट्स इट, राइट। पाई आर प्लस एल। यहाँ पर आपको आर दिया है, यहाँ पर आपको एल नहीं दिया, हाइट दिया है। तो मैंने क्या बोला, क्या करना है, हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई थी कि जब भी आपको हाइट और रेडियस गिवन हो और लेटरल एल निकालना हो, दैट इज़ स्लांट हाइट, तो फॉर दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। सेम है कि हाइपोटेन्यूज निकालना है, बस नाम यहाँ पर लेटरल सरफेस या आपको स्लांट हाइट नाम दिया है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा क्या होगा, रेडियस होगा विच इज़ 7 सेंटीमीटर, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 24। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर क्या होगा 576, इसका स्क्वायर क्या होगा 49। नाउ 576 प्लस 49 विल बिकम 625 विच इज़ स्क्वायर ऑफ व्हाट 25। तो यहाँ से आपकी क्या आ गई कि स्लांट हाइट कितनी है 25 है, राइट। तो कुछ नहीं करना, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूले में बस पुट करके आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर वही चीज़ करी है, पाई डाल दिया, आर रेडियस इज 7, नाउ आर प्लस एल इज़ व्हाट 7 प्लस व्हाट 25 विच इज़ 32, राइट। उसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना है, दैट्स इट। इतना सॉल्यूशन करना तो आपको आता ही होगा। एंड एट द एंड आंसर इज़ 704 विच इज़ ऑप्शन बी, राइट। ये जो चैप्टर है वो बहुत इजी चैप्टर है, बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट।
अब देखो ये क्वेश्चन आपका 2008 में बैंक पीओ में आया था। क्या है क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज़ कितना 100 पाई। अब यहाँ पर हमारा आंसर किस में दिया है, पाई में, राइट। उसके बाद एंड इट्स हाइट इज़ व्हाट 25 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इज़ स्लांट हाइट। स्लांट हाइट निकालना है। अब कैसे करना है, देखो दो चीज़ क्या गिवन है, क्या बताया मैंने हर बार कि हमेशा क्वेश्चन में देखो कि गिवन क्या है, जो गिवन होगा आंसर वहीं से ही निकलेगा। अब जो चीज़ गिवन है वो आपको क्यों गिवन है, आंसर निकालने के लिए ना, यानी कि उसी चीज़ को यूज़ करके आंसर निकलेगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, यार ये चीज़ गिवन नहीं, ये चीज़ गिवन नहीं, बट थोड़ा दिमाग लगाओ, वही जो गिवन है ना उतना सफिशिएंट है, तभी तो क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपको वही तो चीज़ दी है ना। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, यहाँ पर आपका वॉल्यूम दे रखा फॉर राइट सर्कुलर कितना 100 पाई। ओके, अब ये करने मत बैठ जाना। अच्छा ठीक है 100 पाई है, पाई को पहले सॉल्व कर दे रहे हैं 22/7। अब इसको सॉल्व करते हैं और फिर करते हैं, नहीं पाई दिया है पाई ही लो, इतना तो दिमाग लगाओ कि कैंसिल आउट होगा। ठीक है, वॉल्यूम आपको कितना दिया 100 पाई। उसके बाद क्या दिया, हाइट दे रखी है, आपको स्लाइंट हाइट फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखो आपको आर नहीं दिया क्योंकि सारे फॉर्मूलेज में आर तो यूज़ हुआ ही है। हाँ, हाइट और स्लाइंट हाइट में कहीं कहीं पर स्लाइंट हाइट, जैसे लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो वहाँ पर आपका स्लाइंट हाइट यूज़ हुआ है, बट रेडियस तो हर एक फॉर्मूले में हुआ और रेडियस ही गिवन नहीं है। तो पहली चीज़ क्या करेंगे, हम जो वॉल्यूम हमें गिवन है हमें वो फॉर्मूला लगा के क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखो पाई मेरा कैसे यहाँ पर यूज़ है, मैंने डायरेक्टली पाई को पाई से कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हाइट हमारा कितना दिया है, हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर, तो मैं 3 को 12 से कैंसिल आउट कर सकती हूँ, 4 जा राइट। उसके बाद नीचे 4 को ले गई, उसके बाद मैंने यहाँ क्या कर दिया, इंटू कर दिया। तो एट द एंड मेरा आर कितना आएगा, देखो कैंसिल आउट करके जब मैं 4 को 100 से करूँगी, 100 को 4 से करूँगी तो मेरा आंसर 25 आएगा। बट यहाँ पर मेरा आर स्क्वायर है, यानी कि मुझे आर निकालना है, नॉट आर स्क्वायर, तो मेरा 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या करा, स्क्वायर रूट कर दिया है ना। तो मेरा आर कितना आ गया, 5 आ गया। ओके, तो उसके बाद बट आंसर मेरा यहाँ नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि मुझे स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है। अब देखो हाइट गिवन है मेरे पास, हाइट दी है, रेडियस निकाल दिया, अब क्या करना है, स्लांट हाइट निकालना विच इज़ 13। अगर आपको ये पेयर्स याद है कि इनके साथ हमेशा 13 ही होता है तो वैसे 2 सेकंड में आंसर निकलेगा, अदरवाइज़ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा सॉल्व करके। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 13, विच इज़ ऑप्शन व्हाट, ए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओ, अब यहाँ पर क्या होता है ना, बच्चे ना ऑप्शन देख के डर जाते हैं कि ओ माय गॉड ऑप्शन कैसा दे रखा है, बट नहीं, सॉल्व करके ही तो निकलेगा ना आंसर। तो ये याद रखना, बट आंसर में जो आपका पाई है उसको सॉल्व नहीं करा, बस एनालाइज करो। जब क्वेश्चन देखते हो ना एक झलक आंसर में भी देखो कि आंसर किस फॉर्म में दिया है। अब यहाँ पर पाई की फॉर्म में दिया है तो पाई हमें सॉल्व नहीं करना, हमें यहाँ से ये आइडिया मिला है। अब देखो कैसे करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो डायामीटर दे रखा है किसका, राइट सर्कुलर कोन का, कितना दिया है 14 मीटर दिया है। ओके, और उसका स्लांट हाइट कितना दिया, 9 मीटर दिया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। अब जिसको वॉल्यूम का सरफेस एरिया पता हो, सॉरी वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होगा, उसको पता होगा कि वॉल्यूम के फॉर्मूले में स्लांट हाइट नहीं होती है, हाइट निकालनी पड़ती है हमें। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम हाइट निकालेंगे। हाइट कैसे एक मिनट, हाँ हाइट कैसे निकालेंगे हम, ये स्लांट हाइट दिया है और ये क्या दिया है, रेडियस दिया है। इन दोनों को सॉल्व करके हमारा ये निकल जाएगा हाइट। कैसे, देखो क्या करेंगे हम, 9 है ना, 9 का स्क्वायर माइनस, ये देखो यहाँ पर डायामीटर दिया है और मैंने खुद ही यहाँ पर रेडियस रख लिया था, सॉरी। देखो यहाँ पर डायामीटर दिया ना 14, तो उसका हाफ करके 7 लेंगे हम, है ना, ये आएगा। अब देखो 81 माइनस 49 करूँगी, आंसर कितना आएगा 32। अब 32 किसी का स्क्वायर नहीं होता, राइट। तो मैं क्या करूँगी, अंडर रूट डाल दूँगी, है ना, अंडर रूट डाल दिया तो मेरा जो हाइट है वो कितना निकला, अंडर रूट 32 मीटर। अब यहाँ से अंडर रूट 32 मीटर निकला। अब मैं इस फॉर्मूले में डालूँगी। अब तो मुझे कुछ फाइंड आउट करना ही नहीं है, सीधा वॉल्यूम निकालना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास रेडियस ऑलरेडी गिवन है, हाइट हमें निकालनी थी जो कि हमने निकाल दिया √13। अब यहाँ पर आप देखोगे हर जगह √13 दिया है, विच मीन्स कि हमने जो हाइट निकाली है दैट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो फॉर्मूले में जब मैंने पुट करा तो मैं पाई को तो बिल्कुल सॉल्व नहीं करूँगी। हाँ, आर स्क्वायर कितना आएगा हमारा, आर कितना है 7 है, 7 × 7 व्हाट इज़ 49। तो यहाँ से मेरा ये ऑप्शन कट गया, यहाँ से मेरा ये ऑप्शन कट गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसके बाद
इसको सॉल्व कर देना है, और सॉल्व भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा सॉल्व करना है। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना था। थोड़ा जो आंसर है, ऑप्शन जो दिया है उसको भी एनालाइज करना सीखो। अगर आपने ऑप्शन में ध्यान नहीं दिया होता तो आप क्या करते, पहले पाई को सॉल्व करते, पाई से कैंसिल आउट करते चीज़ों को। बट अगर पाई को ही सॉल्व नहीं करा तो हमारा तो सॉल्यूशन और ज़्यादा ईजी हो गया है ना। तो इसीलिए आंसर को भी एनालाइज करना है। नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ अ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन इस कितना है, 5:12 है। इट्स वॉल्यूम इज़ व्हाट, इट्स वॉल्यूम इज़ गिवन इन दिस फॉर्म, इट्स वॉल्यूम इज़ गिवन इन दिस फॉर्म, यानी कि इसकी वॉल्यूम किस फॉर्म में दी है, इस फॉर्म में दी है। हमसे क्या बोला है कि रेशियो दिया है, रेडियस और हाइट का क्या दिया है, हमें रेशियो दिया है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया, हमें रेशियो दिया है। ओके, तो हमें इसकी स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है। अब हम यही कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, हमें दोनों चीज़ रेशियो में दी है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये भी कर सकते हैं कि 5x ले लिया, इसको मैंने 12x ले लिया, है ना, ये ले लिया। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर उनके रेशियो दिए, यानी कि उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया, यानी कि उसके साथ कोई ऐसा मल्टीपल होगा जो कि दोनों में कॉमन होगा, इसीलिए तो हमने कैंसिल आउट कर दिया है वो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हमने x की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद वॉल्यूम है, ठीक है, इसको और क्या कर सकते हैं, हम इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कर सकते हैं। पहले 7 को इससे इंटू करेंगे, फिर इसको प्लस कर देंगे, है ना। फिर और क्या चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछे स्लांट हाइट, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूले में एल नहीं आता, दैट मीन्स स्लांट हाइट नहीं आती है। तो पहले हम चीज़ क्या करेंगे, हम जो है एक्स को फाइंड आउट करेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या है। अगर एक्स की वैल्यू हमें मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं, हम रेडियस और हाइट हमें पता चल जाएगा, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उससे हम स्लांट हाइट निकाल सकते हैं, है ना। तो मैंने सबसे पहले वही किया, मैंने क्या किया, वॉल्यूम है, वॉल्यूम के फॉर्मूले में इनको पुट कर दिया, और मेरा क्या निकला, x निकला, विच इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये भी क्या मैं बताऊँ क्या सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो इतना ही आप कर लोगे ना, क्योंकि वॉल्यूम की, देखो वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। उसके बाद देखो 1/3 तो ठीक है, यहाँ क्या है 22/7 हो गया, इंटू आर क्या है हमारा, रेडियस क्या है 5 है, तो 5 इंटू 5 और 25, एक्स को भी हम इंटू करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 12 आ जाएगा, 12x आएगा। ठीक है, ध्यान देना 12x आएगा। अब देखो यहाँ से मेरा ये कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया मेरा 4 इक्वल्स टू में हमारा ये भी तो आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो कैंसिल आउट हो गया, हमारी एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी जो कि आएगी 1, तो एक्स की भी वैल्यू क्या होगी हमारी 1 होगी, राइट। तो ऐसे करके हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, है ना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। एक्स की वैल्यू अगर 1 आएगी विच मीन्स क्या, कि रेडियस जो है हमारा वो 5 ही है, और हाइट क्या है 12 है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, स्लांट हाइट आ जाएगी, विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट 13। तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स इज़ इतना। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमें एक ही कोन की बात करी थी, बट इस क्वेश्चन में हमसे 2 कोन के बारे में बात हो रही है। अब देखो कैसे क्वेश्चंस के लेवल कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखो, इफ़ द रेशियो ऑफ द टू वॉल्यूम्स ऑफ इफ़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 कोन इस इतना, यानी कि यहाँ पर रेशियो किस चीज़ का है, वॉल्यूम का है, 2 कोन्स का। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द बेस इज़ इतना, और उनके बेस का जो रेडियस है वो उनका रेशियो कितना है 1:2। ओके, देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट विल बी, अब हमसे बोला है कि भाई वॉल्यूम का रेशियो आपका 2/3 है ना। उसके बाद बोला कि चलो ठीक है, रेडियस का भी रेशियो क्या है 1/2 है। अब मैंने 2 चीज़ का रेशियो दे दिया, तो हाइट का रेशियो तुम निकालो। अब हमसे पूछा क्या है, हाइट का रेशियो पूछा है। अब हम कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। क्या करना है, वॉल्यूम दिया है ना, वॉल्यूम दिया है ना, तो ठीक है वॉल्यूम से ही निकाल लेंगे हम। कैसे, वॉल्यूम फर्स्ट वाले कोन का अपॉन वॉल्यूम सेकंड वाले कोन से करो, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों का रेशियो क्या है, दोनों का रेशियो है 2:3 है। तो जब हम इन दोनों की वॉल्यूम का रेशियो करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। अब देखो 1/3 और पाई तो दोनों में सेम ही रहेगा ना, हाइट और रेडियस वेरी करेगा, बट पाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं पहले ही नहीं लिखती, क्यों, क्योंकि दोनों की तो कट आउट हो जाएगी,
है ना। तो रेडियस हमारा, रेडियस का क्या है, रेडियस का क्या सीन है, रेडियस है 1 पहले वाले का, हाइट लिख दो 1, सेकेंड वाले का कितना है 2 है, बट 2 का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा ना, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा। ठीक है भाई 4 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो ये क्या है, हाइट कितना होगा, हाइट 2। ठीक है, मैंने अज्यूम करा है कि लेट हाइट ऑफ फर्स्ट कोन इज़ इतना एंड सेकंड कोन इज़ h2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि यहाँ पर आ रहा है 1, यहाँ पर आ रहा है 4, हाइट है हमारी, इसकी है हाइट 1, इसकी है हाइट 2, यहाँ पर हमारा है 2, यहाँ पर हमारा है 3। मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 8, यहाँ आ जाएगी 3। यानी कि हाइट 1 और हाइट 2 का जो रेशियो है वो कितना है, 8:3। कितना है, 8:3 है। अब 8:3 हमारा ऑप्शन कहाँ पर है, देखो ऑप्शन बी में है। डिफ़िकल्ट था नहीं, मैंने क्या करा, मैंने जो गिवन था ना, गिवन क्या था, वॉल्यूम गिवन था बस। ठीक है, वॉल्यूम गिवन था, ठीक है भाई, इसी के साथ निकाल दिया मैंने। वॉल्यूम गिवन था तो इसी को यूज़ करके मैंने निकाल दिया। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसी को यूज़ करके निकालेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन आर इन रेशियो दैट इज़ 1:3 एंड their diameter are in ratio of 3:5 then find the ratio of their height। अब यहाँ पर उस क्या खेल गया वो, कि प्रीवियस क्वेश्चन में उसने बोला था कि ये रेडियस का हाइट दिया है, बट यहाँ पर क्या करा उसने, यहाँ पर उसने हमें डायामीटर का हाइट दे दिया, है ना, सॉरी डायामीटर का हाइट कह रही हूँ, डायामीटर की वैल्यू दे दी। बट हमें क्या चाहिए होता है, हमें तो रेडियस चाहिए होता है। ठीक है भाई, कोई नहीं, ऐसे ही निकाल देंगे हम। कैसे, देखो वॉल्यूम दिया है ना, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह वॉल्यूम के साथ खेलेंगे, है ना। वॉल्यूम का रेशियो है 1:3। ठीक है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जितनी बार तुम लिखोगे ना उतनी बार अच्छा होगा, उतनी बार तुम्हें याद होगा। जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो फॉर्मूले सारे लिखने हैं। फॉर्मूले लिखने के बाद तुम कितना शॉर्टकट करो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट फॉर्मूले लिखो जब तक एकदम याद ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ कॉमन है, तो मैंने पहले ही कैंसिल आउट कर दिया। अब आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एच है, तो देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा 1/3 था, अब आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर है अगर हमारा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें डायामीटर की वैल्यू दी है विच इज़ 3 और 5। तो देखो डायामीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस होता है ना, होता है कि नहीं होता है। डायामीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना, है ना। तो यानी कि रेडियस क्या होगा, डायामीटर का हाफ। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। जब हम बोल रहे हैं कि रेडियस डायामीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर विच इज़ 2 इंटू रेडियस, दैन वी कैन से दैट कि रेडियस कैन बी इक्वल्स टू डायामीटर अपॉन 2, यानी कि डायामीटर का हाफ इज़ इक्वल्स टू द रेडियस, है ना। तो यहाँ पर अगर हमारा डायामीटर इज इक्वल्स टू 3 दैन वी कैन से कि डायामीटर रेडियस विल इक्वल्स टू व्हाट, 3/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1.5, है ना। कह सकते कि नहीं कह सकते हैं। अगर हमारा जो डायामीटर है वो 3 है और हम कह रहे हैं कि हमारा जो रेडियस है वो इक्वल कितने होगा, डायामीटर अपॉन 2 होगा, तो हम बोल सकते हैं कि 3/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1.5 इज़ व्हाट, रेडियस। वही चीज़ हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर भी लगाना है, वही चीज़ हम सेकेंड वाले के साथ करेंगे। तो 5 के क्या होगा, 2.5 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा h1, यहाँ आ जाएगा h2। अब देखो ये जो वैल्यू है इसको अगर थोड़ी देर के लिए पॉइंट अगर आप भूल जाओ तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। ओके चलो लिख दिया 225, बट पॉइंट भी तो है ना, तो पॉइंट कैसे लगाओगे, पॉइंट अगर यहाँ पर 1 के बाद है तो स्क्वायर करने के बाद 2 के बाद आएगा, तो यहाँ 2 के बाद लगा दिया। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 1 के बाद है यहाँ पर, तो वहाँ पर कितना होगा, 2 के बाद होगा, तो 6.25, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइट 1 और हाइट 2, और यहाँ इक्वल्स टू कितना होगा, 1 और 3, है ना। यही होगा ना, होगा कि नहीं बताओ, सही लिखा है या नहीं लिखा है, या कुछ गलत करा है। तो ठीक है भाई, ये हो गया।
अब यहाँ से हमें क्या करना है, कुछ करने की ज़रूरत है हमें क्या करना है, हमें बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 225 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, ओ सॉरी नॉट 225, यहाँ पर पहले इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा 6.25 आएगा। और इसको किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा 15, 1, 6, 7 और यहाँ कितना 6, ये आ गया। इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे, तो कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी 25 में, ये आएगी 27 में। तो एट दी एंड हमारा जो आंसर है दैट इज़ इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज़ इक्वल्स टू ऑप्शन बी, ऑप्शन ए विच इज़ 25:27। कुछ नहीं करना था, कुछ करना था क्या, समझना था बस कैसे करना है। एक बार ये कॉन्सेप्ट अगर आप कर लोगे तो उसके बाद इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कॉनिकल कैप हैज़ द बेस डायमीटर ऑफ 24 centimeter and the height of 16 centimeter. What is the cost of painting the surface of the cap at the rate of 70 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बोला है, हमारे पास एक कैप है, जैसे बर्थडे कैप होती है ना, उस टाइप की कॉनिकल कैप है। इसका बेस का डायमीटर कितना है, 24 है, इसकी हाइट कितनी है, 16 है। अब उसने बोला है कि कॉस्ट क्या लगेगी, किस चीज़ की, पेंट कराने की। ये जो सर्कल है, ये जो साइड का एरिया है जहाँ पर आपकी जो बर्थडे कैप होती है वहाँ पर डिज़ाइंस होते हैं, तो वो सरफेस एरिया आपको पेंट कराना है, जिसका कॉस्ट कितना 0.7 रुपीज़, ठीक है। तो कितना आपको कॉस्ट पड़ेगा, आप कैसे निकालोगे ये चीज़ कैसे निकालनी है। अब देखो ये कहाँ पर कैलकुलेट होता है, कर्व सरफेस एरिया में आता है कि कर्व सरफेस एरिया यानी कि उस कोन के कर्व में जितना भी सरफेस एरिया है उसको कवर करता है कर्व सरफेस एरिया, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, πr/l होता है। अब देखो इस फॉर्मूले में जो हाइट है, हमारे पास हाइट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए। बट हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाइट गिवन है और क्या गिवन है, डायामीटर है। अब ध्यान देना डायामीटर है नॉट रेडियस। तो फर्स्ट चीज़ तो हमें क्या करनी है, डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना है। तो रेडियस विल इक्वल्स टू व्हाट, 12 सेंटीमीटर। Height is given. Now by using these two we can find the slant height which is 20 centimeter, ठीक है। उसके बाद तो कुछ काम है नहीं है, क्यों देखो 22/7 रेडियस कितना आया हमारा, कितना आया 12 इंटू हमारे ये स्लांट हाइट कितनी है 20 इंटू यहीं पर कर दो। ऐसा नहीं आप पहले स्लांट हाइट निकालो, उसके बाद पहले आप तो लेटरल सरफेस एरिया निकालो, उसके बाद आप उसको इंटू करके पैसे निकालो ना। इतना लंबा काम नहीं करना भाई। यहाँ क्या कर दो, इंटू 7 कर दो। अब एक के बाद है ना नीचे 10 ले लो और ये हटा दो भाई, ठीक है। तो यहाँ 7 रख लिया और नीचे कर दिया 10, ये कैंसिल आउट हुआ, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, यानी कि ये दोनों बचा। तो कितना आएगा 4, 2, 24, 26। एक मिनट, कहाँ गड़बड़ हुआ, एक मिनट भाई, अरे यार 2 को तो भूल ही गए। एक मिनट देखो, दोबारा देखो। कैलकुलेशन तभी कहते हैं थोड़ा स्पेस कम है, घिच पिच नहीं करने का। देखो पाई दिया है, राइट। उसके बाद क्या दिया है, रेडियस πr, एल कितना है 20 इंटू पेंट का कॉस्ट है 7 पैसा, तो नीचे 10 ले दिया। ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 7 से 7 कैंसिल हुआ। अब हमारे पास ये 3 चीज़ें बची हैं। तो इन दोनों को जब एक काम करो, इसको इंटू करो, 44 इंटू वॉट 12। अब यहाँ पर 8, 4, 52 एट द एंड 528 विच इज़ ऑप्शन व्हाट, विच इज़ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम न्यू लेके आएंगे विच इज़ फ्रस्टम, क्योंकि इसमें हमने किसके बारे में बात करी, कोन के बारे में, है ना। नेक्स्ट वीडियो में फ्रस्टम के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में स्फीयर, प्रिज्म और पिरामिड लेके आऊँगी। काफ़ी जगह मैंने देखा है कि प्रिज्म और पिरामिड को छोड़ देता है, बट लास्ट 2 ईयर से अगर आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस देखोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस इस चैप्टर के प्रिज्म और पिरामिड से ही पूछे गए हैं। तो दीज 2 आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, तो मैं वो भी कवर करूँगी। और इसके बाद काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास कि मैम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो नंबर सिस्टम से, तो मैं वो भी लाऊँगी। क्योंकि मैंने क्वेश्चंस में जब मैंने
प्रीवियस क्वेश्चंस देखा तो उसमें मैंने देखा कि इससे डिविजिबल होने के लिए ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, फिर उसको इक्वेशन में पुट करें। तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा अब चलो उसको भी कवर कर लेते हैं। तो तब तक ले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको फटाफट से अपडेट मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and for more videos please do like, share and subscribe my channel.